हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। चेहरा हर शख्स की पर्सनैलिटी की पहचान होती है, इसलिए हर एक शख्स अपने चेहरे की देखभाल और उसकी सुंदरता के लिए संवेदनशील होता है। लेकिन इतना संवेदनशील और अलर्ट होने के बाद भी कुछ न कुछ हमारी चेहरे के साथ समस्याएं हमेशा लगी रहती है। उन्हीं समस्याओं में से आज एक समस्या मैं आप सबके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। वो क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं और क्या हम होम रेमेडीज़ के थ्रू उसको कैसे हम जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओपन पोर्स। ओपन पोर्स क्या होते हैं? पहली बात तो पोर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी की सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, जो हमारी बॉडी को कवर करता है, वो है स्किन। हमारी पूरी बॉडी में जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पोर्स पाए जाते हैं। उन्हीं पोर्स का जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कही जाती है। वो जो ओपन पोर्स होते हैं वो हमारे चेहरे में नोटिसेबल होते हैं, इसलिए हमारे चेहरे में जो हमारे चेहरे की खूबसूरती है वो इन ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से ख़राब होती है। तो ओपन पोर्स का कारण क्या है? ओपन पोर्स को मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जिस तरह आप बैलून हैं, बलून में अगर आप पानी भर रहे हैं तो उसकी जो बैलून की एक वॉल्यूम है, उसकी जो कैपेसिटी है, उतने तक तो वो अपनी नॉर्मल साइज़ पे रहेगा। लेकिन अगर हम पानी को ज़्यादा उसमें भरते जाएंगे तो क्या होगा, बैलून की जो साइज़ है वो धीमे धीमे बढ़ती जाएगी और उसके कारण उसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी ख़त्म होगी और उसकी साइज़ परमानेंट बड़ी होने के कारण वो अपनी जो पहले की जो सिचुएशन है, पहले की जो पोजीशन है उसकी साइज़ की, उसमें वो लौट नहीं पाता। सेम ऐसे ही हमारे पोर्स के साथ होता है। जो पोर्स होते हैं वो हमारी बॉडी का में बहुत एक अहम पार्ट निभाते हैं, क्योंकि उन पोर्स के थ्रू ही ऑक्सीजन मिलता है हमारी बॉडी को। दूसरी बात, इस पोर्स में हेयर फॉलिकल्स होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स होती है। हेयर फॉलिकल्स आप सब जानते हैं कि हेयर की रूट्स जहाँ होती हैं। सेबेशियस ग्लैंड में ऑयल सिक्रीट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसी ऑयल को सीबम कहते हैं। जब इस सीबम की क्वांटिटी ज़्यादा सिक्रीट होने लगती है, मींस ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पोर्स की साइज़ बढ़ने लगती है। इस पोर्स की साइज़ बढ़ने के कारण इसमें ऑयल का सिक्रेशन, साथ ही इसमें डर्ट और टॉक्सिक्स डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण एक्ने की, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी हमें हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन पोर्स के कॉजेज़ क्या होते हैं। इसका पहला कॉज है हेरिडिटरी, जेनेटिक्स। मींस अगर आपके फादर मदर से जिस तरह आपको हेयर्स मिलते हैं, जिस तरह उनके फीचर्स मिलते हैं, वैसे ही ओपन पोर्स जो हैं वो अपने जेनेटिक्स में अपने मदर फादर से हमको मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका जो कारण है वो है इम्बैलेंस डाइट। मैं सब वीडियो में बताती हूँ कि डाइट हमेशा हम अपनी बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट हर बॉडी ऑर्गन्स, हर बॉडी पार्ट्स में पड़ता है। तो इस पोर्स की प्रॉब्लम भी इम्बैलेंस डाइट के कारण होती है। थर्ड है सन डैमेज। मीन्स कि सन के एक्सपोजर में आप अगर बिना सनस्क्रीन के बाहर जा रहे हो और सन का एक्सपोजर हो रहा है तो उसके कारण भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो हमारे पोर्स होते हैं उसके आसपास कोलेजन होता है, जो एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण जो पोर्स की साइज होती है वो फिक्स होती है। मीन्स पोर्स जो होते हैं वो टाइट होते हैं, लेकिन ड्यू टू सन डैमेज जो ये कोलेजन होता है ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके कारण जो पोर्स की इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होती है और पोर्स की साइज़ धीमे धीमे बढ़ने लगती है, और जिसके कारण उसमें डर्ट जाएगी, उसमें डस्ट जाएगी, और जिसके कारण वो ज़्यादा बड़े दिखते हैं और हमारे चेहरे को बहुत ख़राब दिखाते हैं। नेक्स्ट जो इसका कारण है ओपन पोर्स का, वो है हमारा कॉस्मेटिक्स। अगर हम चीप कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं या अगर हम अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज़ भी कर रहे हैं और उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो उन पोर्स में डिपॉजिट होता जाते हैं, जिसके कारण और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये उसके कुछ कॉजेज़ थे जो हमको नहीं करने हैं। हमें कोशिश ये करना है कि हम अपने चेहरे को क्लीन रखें, हाइजीन मेंटेन करें। जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारी बॉडी को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसलिए हमें चेहरे को भी अपने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, जिसके कारण उसमें जो टॉक्सिक्स सिक्रीट हो रहे हैं, जो डर्ट डिपॉजिट हो रही है, डेड स्किन डिपॉजिट हो रही है, वो हटे। तो ये इसके कॉजेज़ थे। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ
ओपन पोर्स की, जिसको अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर 101% कि आप इस ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बहुत इजी हैं, आपके घर में वो सब सामान अवेलेबल होते हैं, आपको बहुत भटकने की या बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ मिलेंगे। तो सुनिए, मेरी जो मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता रही है, प्लीज़ इनको आप सुनिए, बनाइए और अप्लाई करिए और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से दूर रहिए। पहली जो रेमेडी है वो है कि आप 1 टेबलस्पून बेसन लीजिए, सबके घर में बेसन होता ही है, उसमें आप पिंच ऑफ टर्मरिक मिलाइए और पिंच ऑफ टर्मरिक के साथ 1 टेबलस्पून आप उसमें कर्ड और ऑलिव ऑयल, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, 2-4 ड्रॉप। इसका अच्छे से पेस्ट बनाइए, 20 to 25 मिनट्स इसको अपने चेहरे में अप्लाई करके रखिए और जब ये सूख जाए तो अपने हैंड को गीला करके हल्के हाथ से मसाज करके इसको छुटा लीजिए। आप खुद देखेंगे, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप वीक में 2 दिन इसको करके देखिए, आप धीमे धीमे जो ओपन पोर्स की आपकी प्रॉब्लम है वो आप खुद नोटिस करेंगे कि दूर हो जाएगी। मान लीजिए आपको ये रेमेडी करने में कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 20 to 24 मिनट्स आप लगा के रखें और इस चीज़ से मतलब इस रेमेडी को यूज़ करें, तो मैं एक और इजी आपको रेमेडी बताना चाहूँगी जिसको तो आप बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। बनाना हम सबके घर में आता है, केला बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है, सब जानते हैं। हमें बनाना को खा लेना है, लेकिन उसके जो छिलके हैं जिसको हम फेंक देते हैं, उन छिलकों को हमें छील के उसके अंदर का जो पार्ट होता है, बनाना के छिलके का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, उसको हमें चेहरे में अच्छे से 5 to 10 मिनट्स हल्के हाथ से मसाज करना है, उसे छोड़ देना है और 5 मिनट बाद उसको धो लेना है। ये इसलिए क्योंकि जो बनाना होता है उसमें पोटेशियम और ल्यूटिन होता है, ल्यूपिन होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और आप सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो ये बहुत ईजी है, आप चलते फिरते काम करते भी बनाना का छिलका आप लगा के उसको धो सकते हैं। इसके अलावा एक रेमेडी मैं और बताना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा कि हमें टोनर यूज़ करना चाहिए, टोनर यूज़ करना चाहिए, उससे जो ओपन पोर्स है उसकी प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आपके पास टोनर नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई मेरे को ऐसी कुछ घर की ही चीज़ है जो एज अ टोनर प्ले करे, तो आप उसके लिए आप लेमन का रस लेके उसको अपने चेहरे पे कॉटन बॉल से आप हल्के से डैप डैप करके लगाइए और थोड़ी देर बाद धो लीजिए। वो भी एक, लेकिन ये सब आपको तब करना है जब आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। ये नहीं कि आपका मेकअप है उसके ऊपर आप फेस पैक लगाने लगे या लेमन जूस लगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने चेहरे को साफ करके ही ये यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप इन तीनों को भी आपको करने के पास वक्त नहीं है कि मैं बेसन लगाऊं, कि मैं केले के छिलके लगाऊं, तो सबसे इजी रेमेडी जो मैं आपको बताना चाहती हूं, जो 101% आपको इफ़ेक्ट दिखाएगी, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बहुत बेनिफिट्स हैं, आप सब जानते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कोकोनट ऑयल आपके घर में होता है, कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप लेमन का मिलाइए और उसको मिक्स करके आप अपने फेस में लगा लीजिए। 5 मिनट्स बाद धोइए। लेकिन इसमें बस एक आपको ध्यान देना है कि आपको हल्के गुनगुने पानी से ही अपना फेस धोना है, नॉर्मल ठंडे पानी से नहीं, क्योंकि आप ऑयल लगा रहे हैं और ऑयल आपके फेस में ऑलरेडी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, या फिर वो कॉम्बिनेशन स्किन या फिर ऑयली स्किन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्किन में ये प्रॉब्लम कम देखी गई है। तो इसलिए आपको हल्के गुनगुने पानी से उसको धो लेना है। इसको अगर आप ऑल्टरनेट डेज करते हैं वीक में, तो आपको इसका बेनिफिट खुद दिखेगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी जो आप बहुत आसानी से करके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हमें डाइट अच्छी रखनी है, हमें योगा करना है, हमें स्ट्रेसफुल लाइफ से अपने आप को दूर रखना है और कोशिश ये करनी है कि हम अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करें, लेकिन ओवर क्लीनिंग भी नहीं करनी है कि हम दिन में 5-6 बार फेस वॉश का यूज़ कर रहे हैं और अपने चेहरे को साफ़ करने के, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम 2 या 3 बार ही अपने चेहरे को धोना है। तो ये जो टिप्स थी मैंने आपको बताई, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ इनको ज़रूर ट्राई करिए। ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है, जो आज 80 to 90% लोगों को होती है, उससे छुटकारा पाइए और खूबसूरत बने रहिए। सो प्लीज़ आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम, एंड गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।